उसी खुदावंद की सलामती आप पे हो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो पहले वाला ही रहेगा, आईना झूठ नहीं बोलता, जिसके अंदर हमने पहले हिस्से में कुछ इंट्रोडक्शन देखा, दूसरे हिस्से में हमने डीएनए की वजाहत के बारे में देखा कि जो डीएनए है उसकी जो लेंथ कितनी है, उसकी जो लंबाई है, एक इंसान है उसकी इंसानी जिसामत में रखता हुआ उसके अंदर जो डीएनए वर्क करता है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है। उसकी लंबाई हमने देखा कि 34 अरब मील है, उसकी एक डीएनए की लंबाई है इंसान के जिस्म के अंदर। अगर किसी ज़िंदगी के अंदर आज जो हमारा जो टॉपिक था वो है, हम देखते हैं किसका डीएनए हमारी ज़िंदगी के अंदर है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक था डीएनए। मगर वो उसकी जो लिमिटेड उसने बता दिया कि एक इंसानी जो बॉडी है उसके अंदर 34 अरब मील तक डीएनए की लेंथ रखती है। अगर जिस शख्स के अंदर, ज़रा देखिए, जिस शख्स के अंदर डीएनए खुदावंद का काम करता होगा, ब्लड रिलेशन जिसके अंदर खुदावंद के काम करते होंगे, वो देखिए खुदावंद गैर महदूद है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं, गैर महदूद है खुदावंद। अब जिस शख्स के अंदर जो डीएनए खुदावंद का है, ठीक है, जो खुदा की नस्ल से, जो वादे किए हुए फ़र्जंद हैं, जो चुने हुए फ़र्जंद हैं, जो चुने हुए और बरगज़ीदा लोग हैं, जो ईमान के वसीला से, जिन्होंने खुदावंद की रूह को लिया, ईमान के वसीला से जो खुदावंद के फ़र्जंद बने, ईमान के वसीला से जो नई मखलूक बनी, ठीक हो गया, उनके अंदर जो डीएनए है वो गैर महदूद हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। उनके अंदर वो हम खुदावंद से हैं जो गैर फ़ानी है, ठीक है, खुदा महदूद नहीं, गैर महदूद है, और जो खुदा गैर महदूद है उसी का ही तोखम, उसी का ब्लड हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करता है, ठीक हो गया। अब देखिए क्या हम कैसे बता सकते हैं, कैसे हम इसके ऊपर तहकीक कर सकते हैं, कैसे जानकारी इसकी ले सकते हैं कि किसके अंदर कौन सा जो डीएनए है, किसके अंदर कौन सा जो खून है, कौन सा किसकी नस्ल से है। अब एक स्टेटमेंट के अंदर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 7 के अंदर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो इंसान है अपने फलों से पहचाना जाता है। उसके जितने काम होते हैं, जिसके जितने उसके करैक्टर, चाल चलन, उसका बिहेवियर जो होता है, उसकी प्रेजेंटेशन उसके अंदर देता है किसका चाल चलन कैसा है, ठीक है। ये जो फल हैं ये डीएनए की वजाहत करते हैं, ठीक है, फल डीएनए की वजाहत करते हैं। उसके बाद एक और रेफरेंस है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 है, वर्स नंबर 15 9 to 10 आप देख सकते हो। उसके अंदर भी जो अच्छे और बुरे के बारे में बताया गया है कि जो खुदा की दिल के साथ परस्तिश करते हैं, ऊपर से दिखावे के साथ करते हैं, ये सारे कैटेगरी के जो लोग हैं उनके बारे में मतलब कि वजाहत की गई है। उसके बाद एक और रेफरेंस है, इसके बाद एक और रेफरेंस है, द बुक ऑफ गैलेशियन है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी वजाहत की गई है, ठीक है, जो डीएनए के बारे में है। उसके बाद एक और रेफरेंस है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी बताया गया है कि जो डीएनए है ये सारे की सारी इन चीज़ों की वजाहत करते हैं। आपके अंदर किसका जो डीएनए है, आपके अंदर किसका खून है, आप किसके लोग हो, आप किसके फ़र्जंद हो। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे जान देकर आप लोगों को खुदा का फ़र्जंद बनने का हक बख्शा। इसके अंदर हम, इसका मतलब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ज़िंदगी के अंदर शक नहीं करना, प्रॉपर तरीके से चलना है और प्रॉपर तरीके से खुदा के बेटे और बेटियां बनना है। अपने ऊपर आप पहचानें, अपने आप को देखें कि हम क्या हैं, क्या हो गए, किधर से गिरे हैं, ठीक हो गया। अपने आप को समझिए, ज़रा अपने आप को ज़रा लादगी के अंदर ज़रा सोचिए, हमारा स्टेटस क्या है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। शैतान की नस्ल, खुदा की नस्ल, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है। हमारा किस कैटेगरी में हमें मिरास मिल रही है। खुदा जो मिरास देगा, द बुक ऑफ कुलसियन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 9 10 11 12 13 तक आप देख सकते हो, ठीक है, 13 तक आप देख सकते हो, ठीक है। आपकी मिरास किधर है, ठीक हो गया। उसके बाद मकाशा 20 बाप और 21 बाप देख लीजिए, आपकी मिरास किधर है, ठीक है। जो अबलीस के नस्ल से होंगे, जो हरामकार होंगे, जो डिफ़ाल्टर होंगे, जो धोखेबाज होंगे, गुमराह करने वाले होंगे, ठीक है, जो झूठे लोग होंगे, मकार होंगे, जादूगर होंगे, हरामकार होंगे, ज़नाकार होंगे, मौज मस्ती करने वाले होंगे, इंजॉय करने वाले होंगे, फैश लोग किस्म के जो कैटेगरी लोग होंगे, उनका जो सारे के सारे लोगों की मिरास किधर होगी, वो
जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, उसके साथ सारे के सारे जाएंगे, ठीक होगा, जो इब्लीस की नस्ल से हैं, ठीक है। अब देखिए जो खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद ने अपने लोगों को मिरास दिया, खुदावंद यीशु मसीह में मुखलसी दिया, नजात दी है, खुदावंद ने अपनी पहचान दी है, ठीक हो गया। तो हमारे अंदर जो ब्लड रिलेशन है खुदावंद यीशु मसीह का है, हम खुदावंद यीशु मसीह के एक खून खरीदे हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने हमको खून से खरीदा है। इब्लीस शैतान धोखेबाज है, कातल है, मकार है, बहकाने वाला है, और वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है, गुमराह करने वाला, और करप्शन इसकी ज़िंदगी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। करप्शन क्या पाई जाती है? इसकी ज़िंदगी के अंदर पाई जाती है। मगर हम गैर फ़ानी तरीके से, गैर फ़ानी तौक़म से, गैर फ़ानी खून से बचाए गए हैं। हम खुदावंद के फ़र्जंद हैं, खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, ठीक है। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए, अपने चेहरे का नूर जलवा कर अता फरमाए। आप यूहन्ना 8 बाब उसकी 8 बाब को पढ़ दीजिए। मैं वर्ष आप लोगों की वजह से बता रहा कि आप वर्ष तक महदूद न रहिए, आप सारा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप खुद गुड फीलिंग करेंगे, ठीक हो गया। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब, मत्ती की इंजील उसका 7 बाब, मत्ती की इंजील उसका 15 बाब, उसके बाद द बुक ऑफ गलीशियन चैप्टर नंबर 5 आपने पढ़ना है, कुलसियों की किताब उसका पहला बाब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यकीनन आप लोगों को ये सारी कैटेगरी की समझ आ जाएगी, ठीक है, कि हम खुदा के खून से खरीदे गए। पहला पत्रस भी आप लोगों ने पढ़ लेना, ठीक हो गया। उसके अंदर भी आप लोगों को आपकी समझ आ जाएगी कि आप किस कैटेगरी के लोग हो, हम किस कैटेगरी के लोग हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम हैं क्या, ठीक है। खुदावंद आपको बरकत दे। और अगले सेशन के अंदर हम देखेंगे कुछ नकात हैं जो DNA के हैं, उसके जो आईना झूठ नहीं बोलता, उसके कुछ पॉइंट, उसके जो नुकात हैं, हम आप लोगों के साथ वो तफसीली उनके बारे में डिस्कस करेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए, अपने मुबारक बबरकत और कुदरत वाले नाम के सिला से। आई लव यू जीसस नेम, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन, जीसस क्राइस्ट यूज़ यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे, खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत, खुदावंद यीशु मसीह की बरकत, खुदावंद की कुदरत, शफ़क़त, अब्दी ज़िंदगी, अब्दी निजात और बख्शिश वाला हाथ आपकी ज़िंदगी के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए रहे। आपकी सलामती हो, खुदावंद की सलामती हो, खुदावंद के मुक़द्दसीन की सलामती हो, हमारे मुल्क पाकिस्तान की सलामती हो, और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन की सलामती हो, और कौम बनी इसराइल की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।